सर, हाल ही में एक शहर अध्यक्ष बने हैं दुनेश्वर पेठे जी राष्ट्रवादी कांग्रेस के। क्या आने वाले समय में रणनीति रहेगी और किस तरह से शक्ति प्रदर्शन आप लोग करेंगे? देखिए, आपको और आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं। दुनेश्वर पेठे जी को पार्टी ने महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए ही बनाने का काम किया है और उसके अलावा ये बात तय की गई है कि हम किस तरह से नागपुर में बढ़ेंगे। देखिए, कभी भी कोई भी पार्टी अगर बढ़ती है तो उसके अंदर 400 आता है। पहला आता है संपर्क, दूसरा आता है संवाद, तीसरा आता है संघर्ष, चौथा आता है उसका समाधान, समस्या और समाधान, ये चीज आती है। जब हम किसी से संपर्क में जाते हैं, संवाद करते हैं, उसकी समस्या मिलती है, संघर्ष करते हैं और जब उसका समाधान निकलता है तो वो हमसे जुड़ जाते हैं। आज की राजनीति में बहुत से परिवर्तन है, सारी चीजें हैं। हमारा अध्यक्ष यह बात निश्चित है कि ठीक ठाक है, दौड़ धूप के मामले में भी ठीक ठाक है। नियर अबाउट 10 साल का कारपोरेशन का अनुभव है, कारपोरेशन की समस्या से परिचित है और कारपोरेशन में जानते हैं ना कि कारपोरेशन का चुनाव ज्यादातर नल नाली, सड़क, संडास, शिक्षा, स्वास्थ्य इसी से जुड़ा रहता है। तो इन चीजों में वो परिपूर्ण है और मुझे आशा है कि हम लोग बड़े आसानी से इस बार किसी की भी, इतना तो हम गारंटी नहीं कर सकते कि महानगर पालिका में हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन इतनी जरूर हम गारंटी कर सकते हैं कि किसी की भी सत्ता मेरे बगैर नहीं बनेंगे। अब हाल ही में जब से महाविकास का गठबंधन हुआ है, तीनों पार्टियों को लेकर कहीं ना कहीं रस्साकसी का दौर हमेशा से शुरू रहा है और विपक्षी दल हमेशा से आप लोगों को घेरते आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है सत्ता का। देखिए, विपक्ष और पक्ष ये दो चीजें होती हैं। जैसे रास्ते में ठोकर होता है जो आदमी को संभल कर चलने का संदेश देता है, उसी तरह सत्ता में विपक्ष होता है जो सत्ता को मगरूर होने से रोकता है, जनता से दूर होने से रोकता है, जनता की समस्या के लिए लड़ने को प्रेरित करता है। लेकिन अब यहां विरोध के लिए विरोध होता है। हमारा कहना यह है कि सत्ता में और विरोध में विचार का बात होनी चाहिए। सेवा भावना तो दोनों के अंदर एक जैसी होनी चाहिए। जब जनता के हित के कोई भी कार्य हो तो वहां विरोध कैसा? अगर उसमें जो कुछ बुराई के संदेश दिखाई दे तो विरोध हो ही जाता है और होना चाहिए। और घेरने की बात करते हैं, आजकल सत्ता चाहती है कि हम जनता की सेवा करें और हम ऐसा कार्य करें जिससे दोबारा हम सत्ता में आ सके। विपक्ष सोचती है कि इनको हम काम करने से इतना रोकें कि जनता के बीच इनका काम न पहुंचे और जनता इनसे रुष्ट होकर के आने वाले चुनाव में इनको जो है सत्ता से बाहर करे और हम सत्ता में आए। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता जब रहती है तो राजनीति होती है और जब जनता के जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों से और विकास के प्रश्नों पर विपक्ष का काम है कि हमारी नीति नियत सही है तो उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, विरोध के नाम पर विरोध नहीं करना चाहिए। अब सर, बात करें महंगाई की तो पेट्रोल के जो दाम है लगभग 101 रुपये चले गए हैं। सरकारें कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगाने पर नाकाम रही है। राज्य में आप लोगों की सरकार है और केंद्र में कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है, क्या कहेंगे? देखिए, पेट्रोल हमारे से जुड़ा नहीं है। हम भी उसमें, देखिए, जो टैक्स आते हैं कुछ हमारे प्रदेश को भी टैक्स आते हैं और हम वेट वोट जैसे उसमें लगा रहता है तो हम तो करने का। लेकिन आज की परिस्थिति देखिए, कोरोना काल में स्थिति कितनी खराब हो गई है। हाँ, एक तो सेंट्रल से ये जुड़ा हुआ प्रश्न है, पेट्रोल डीजल ये सेंट्रल का प्रश्न है और सेंट्रल जो है, चूंकि हमारी सरकार जो है सेंट्रल के मन के मुआफिक सरकार नहीं है, ये जनता के हित की सरकार है और उनकी सरकार में आप जाने दीजिए। मेरा तो एक ही बात कहना है कि केंद्रीय सरकार को सोच के पूंजीपतियों की संपत्ति दुगुना तिगुना बढ़ने का काम किया तो ये तो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि इस देश में लोकतंत्र समाजवाद को समाप्त करने के रास्ते पर ये देश को ले जाकर पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे और उस पूंजीवाद पर अंकुश लगा करके यह देश में गुलामी के आधार पर सत्ता में बैठने का कार्य करेंगे।